या तो सर्वत्र जान लिया जाए, या सर्वत्र जानने के बाद ये जान लिया जाए कि कुछ जाना ही नहीं जा सकता। और चैतन्यता अनंत के रूप में है, तो अनंत भी नहीं पाया जा सकता। अनंत को अनंत बार पाने के लिए अनंत जीवन लेंगे, और एक बार में एक जीवन में एक ही चीज बन के रह गए तो भी प्रॉब्लम है। इन्फिनिटी तक तो आने वाली नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। अपनी जो एनर्जीज है, अपनी जो चेतना है, अपनी जो कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंस है, जो विविधता में समाहित होकर अपने आप को देख रही है चारों ओर, इस ब्रह्मांड में अपना ही अनंत स्वरूप बना रही है, उस शिवत्व को, उस शक्ति को, उस शक्ति स्वरूपा को अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए ये हर मस्तिष्क का जो इस पृथ्वी पर आ गया है मनुष्यता के रूप में, कम से कम उसका एक ही धर्म, इस ब्रह्मांड में हर चेतना का एक ही धर्म है, वो है सनातन को प्राप्त करना, सत्यता को प्राप्त करना। और वो हर व्यक्ति जो सनातन या सत्य की ओर प्रदर्शित है, वो ही सनातनी है। अब प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम जो जो दुनिया के साथ बेसिक प्रॉब्लम हो रही है, वो जिसको हम जनरली नारायण माया के रूप का नाम दे देते हैं। वैसे माया नहीं है, माता का स्वरूप है। माया तो केवल उनके लिए जो जो नहीं समझ पा रहे, वरना तो माता का आशीर्वाद हर रूप में उसने आपको दिया ही है। बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, ये पूरे ब्रह्मांड के एक एक जिसको हम नेचर बोलते हैं, प्रकृति, पृथ्वी के रूप में। तो विविधता कहाँ है? फंडामेंटल प्रॉब्लम कहाँ है? फंडामेंटल प्रॉब्लम है पोजिशनिंग की। हमें हमारे मस्तिष्क को, एक व्यक्ति, एक सर्वोच्च चेतना अपने मस्तिष्क को कहां स्थापित करे कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। बेसिकली प्रॉब्लम ही तो प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नारायण आपकी जिंदगी में, सॉरी आई एम नॉट वेरी गुड विद माय वर्ड्स मेनी अ टाइम्स। प्रॉब्लम यही तो है कि जिंदगी में बहुत दुख हो गए, और दर्द हो गया, और ये हो गया, और ये जो भी है, वॉटेवर लाइफ के सबके साथ ही है, रहते हैं, ये रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि विविधता है। और विविधता जब तक विविधता पोजिशनल है, जब हमारे जो पोजीशन से, जब जो जो ब्रह्मांड में नीचे की ओर है, जिसे हम बोलते हैं, कौन सा लोग बोलते हैं ये अभी मृत्युलोक में, मृत्युलोक में, और फिर मृत्युलोक में भी बहुत सारे हमने नाम दे रखे। तो विविधता की व्याख्या कैसे भी करें, अनंत तक की जा सकती है। आज ये दर्शन के ही स्वरूप हम ये देखें कि निराकार जो है, हमारी चेतना जो है, उसे कहीं ना कहीं किसी भी स्वरूप में निराकार की तो प्राप्ति करनी ही होगी, या स्वयं के सत्य का निर्धारण करना होगा। तो अब अच्छा, एक और बात ये भी हो सकती है कि कोई कहता है ये भगवान है, कोई कहता है वो भगवान है, और कोई रिलीजन किसको पूछ रहा है, बहुत सारे रिलीजन भी बना ली। अच्छा, रिलीजन अलग चीज है, धर्म तो मैंने आपको समझा दिया। धर्म क्या है? ड्यूटी। आपकी ड्यूटी क्या है? चेतना की ड्यूटी क्या है? शिवत्व को पाना। जब तक शिवत्व नहीं पाया, आपकी ड्यूटी, आपका धर्मता, सनातनता आप में नहीं आई, इसको ऐसा मानना। और सनातन के विरुद्ध या सनातन के को अवरुद्ध करने वाली ऐसी चेतना है जो स्वयं के सत्य को नहीं जान रही, नहीं जानना चाहती है, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। उन्हें पता ही नहीं अज्ञान में हो क्या रहा है। उन्होंने तो सूर्य के भी बहुत नीचे अपने आप को स्थापित कर लिया है। तो अज्ञानता में वो कर क्या रहे हैं? ज्ञान तो उन्होंने ज्ञान से ले लिया, ज्ञानियों से ले लिया। सनातनियों में ऋषि मुनियों से ले लिया। यहां तो सनातन में तो सनातनता को प्राप्त कर ही लिया गया है, इसलिए तो उसको शिवत्व या सनातन कहते हैं। और जिसने प्राप्त नहीं किया, तो यहां से लिखी गई व्याख्या को क्या कर लिया? थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा मरोड़ लिया, थोड़ा अपने हिसाब से उसे समझ लिया अपनी जरूरत अनुसार। और जो अपने काम का लगा, जहां से अपना ईगो सेटिस्फाई हो रहा था, उसको रख लिया। और जहां जहां से ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, उसको रहने दिया। अब जब ईगो सेटिस्फाई हो गया तो इग्नोरेंस बढ़ गया। इग्नोरेंस की वजह से ही बेसिकली ईगो सेटिस्फाई या आत्म सेटिस्फाई हुआ था। और इसलिए डर भी है आत्म को। हर इंसान के मन में डर का मूल कारण यही है, नारायण, आत्म का खोना।
जिस क्षण ये आत्म खो जाता है, उस क्षण स्वयं के सत्य का ज्ञान हो ही जाता है। तो ये हमारे शिव के दर्शन थे, और ये मूल निराकार दर्शन है। और अगर ऐसा बोलेंगे कि बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी को ये ऊपर नारायण है, और या ये है, या माता के स्वरूप का अंकन है, तो सब स्वरूपों के दर्शन होते हैं। जैसे जैसे अच्छा, मूल मूल दर्शन का जो जो एक शब्द में व्याख्या है वो है सत्य। अब ये सत्य आपके रिलेटिव, आपके सापेक्ष, या सत्य स्वयं के सापेक्ष में आप कहाँ स्थापित हैं इस ब्रह्मांड में, वो आपका रिलेशन है। कोई उसे ही पुत्र की तरह या पिता के रूप में प्राप्त करेगा, किसी को वो माता के रूप में प्राप्त होगा, किसी को वो मित्र के रूप में प्राप्त होंगे, किसी को वो नारायण दिखेंगे, किसी को क्या दिखेगा। तो ये फंडामेंटल समझ है जो हमें देखनी पड़ेगी। जो हम, इसलिए हम बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम ये जाने कि सूर्य तक विविधता है, नीचे सूर्य के नीचे ब्रह्मांड है, सारी विविधता है। सूर्य पे एकता आ जाएगी, और सूर्य से परे जैसे ही ये चेतना जाएगी, तो अपने सत्य को एक निराकार रूप में जानेगी। निराकार से साकार कब होगा, आकार कब बनेगा, कब आकार, कब कब क्या क्या बनेगा, ये हम डिटेल में किसी वीडियो में आगे जरूर देखेंगे। सारी ज्योमेट्रिक्स कैसे बनती है, पूरे ब्रह्मांड का जो गणित है, पूरे ब्रह्मांड के जो स्पेसिफिक ज्योमेट्रीज हैं, वो कैसे शेप हो रही है, ब्रह्मांड का शेप साइज क्या हो रहा है, वो सब हम आगे देखेंगे। आई होप के आज जो ये दर्शन आपको कराने की कोशिश की गई है, ये आपको समझ आए हो। मूलता जो है वो यही है कि जब भी आप ध्यान करते हैं, तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि विविधता में हमने ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जब तक आप ये पूर्णता, अनंतता, उस एकता को, पूर्ण सत्य को नहीं प्राप्त कर लें, तब तक आप ऐसा ना मानिएगा कि सत्य की खोज पूर्ण हो चुकी है। सत्य को खोजना बाकी है। बेशक अगर आप जब नारायण के भक्त हो जाएंगे, तो आपको सर्वत्रता या विविधता में जब नारायण दिख जाएंगे, उस समय फिर न तो कुछ जानना बाकी रहेगा, और उसके बाद फिर उसके बाद आप केवल एक ऑब्जर्वर रह जाएंगे, एक प्योर चेतना बन के रह जाएंगे। एक दृष्टा भी खत्म हो ही जाएगा, आत्मा तो उस क्षण खत्म हो ही जाता है। और तो ज्ञान तो केवल उन्हीं के लिए है जो, जिन्होंने अपने उस क्षण के लिए है, जिस क्षण में आत्मा अपने आप को नारायण के स्वरूप में नहीं देख रहा है। किस भी रूप में पाना हो, पाना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। कोशिश, आशा करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है, ये आपको समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। और समरी में मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे ऊपर जब हम पहुंचते हैं अपने आप में, जब ये चेतना स्थापित होती है, तो शिवत्व के दर्शन होते हैं। वो शिवत्व क्या है? वो हमारे पहुंचने लायक स्थान है, हमारे रहने लायक स्थान है, जहां पे चेतना स्वयं में स्थापित है। तो यहाँ तो ये क्या है, निराकार रूप में है, साकार रूप में, और आगे की जो भी व्याख्या है, या फिर अनंत में जब स्वयं नारायण में आपको स्वयं के दर्शन हो जाएंगे, तब तक हम कोशिश ये करते रहें कि जो ब्रह्मांड की चेतना है, कम से कम इसको उच्च पदों पे तो स्थापित किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा चेतना अगर अच्छे स्थान पर, उच्च स्थान पर स्थापित होगी, तो अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। क्योंकि कर्म से मुक्ति नहीं है। आपकी चेतना अपने स्वरूप को किसी भी रूप में स्थापित करे, किसी भी रूप में अपनी व्याख्या करे, उसको कर्म तो करना पड़ेगा। तो कर्म ऐसा किया जा सकेगा जो पूर्ण ब्रह्मांड के लिए ही अच्छा होगा। इसलिए मेरी कम से कम सनातनियों से तो ये आग्रह है, पूरी दुनिया से, वर्ल्ड के ह्यूमंस को जो है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी, मेंटल हेल्थ के लिए हाईएस्ट प्रोसेसिंग ऑफ द माइंड नीड्स द हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट। जो सबसे तेज गति प्राप्त करेगा, वही सबसे ज्यादा गणनात्मक और ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए ही ज्ञान
ही परम गति या परागति है। इसलिए परागति तो प्राप्त करनी ही पड़ेगी, और इसलिए सबको धर्म की राह पर चलना चाहिए। धर्म की राह यही है, अपने कर्म करते रहें। इट इज ये लाइफ आसान नहीं है सबके लिए, बहुत आप लोग मेहनत कर ही रहे होंगे, बच्चे जब से आप पैदा हुए होंगे, जब से अभी तक, और ये जब भी इंसानों की इस पृथ्वी पर जब से इंसान हैं और प्रतिबिंब किसी भी रूप में रहेंगे, बचपन से बुढ़ापे तक बहुत संघर्ष हमें करना पड़ता है, बहुत संघर्ष इस चेतना को इस शरीर के रूप में करना पड़ता है। पर ये संघर्ष बार बार ना हो, इसीलिए बार बार आपको अनंत रूपों में नारायण अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, अपने रूप को प्रदर्शित करते हैं। तो चेतना के ऐसे रूप तो हैं ही सही, ऐसे क्षण हैं ही सही जिसमें एक अज्ञानता स्वरूप चेतना नारायण के पूर्ण ज्ञान को पा ही रही है। केवल हम ये देखें क्या हम उससे अलग हैं या नहीं है, या क्या हम उससे जोड़ सकते हैं। हम उससे जोड़ सकते हैं। बहुत आसान, बहुत सरल काम है, बहुत सबसे कठिन काम भी हो सकता है लोगों को लगे। ध्यान करना है, ध्यान में आपको खुद के साथ ही बैठना पड़ेगा। बहुत सारे विचार होंगे और सबसे पहले नेगेटिव विचार आपको आएंगे, जितना ज्यादा, पर धीरे धीरे चल जाएंगे। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये बहुत दिन की भी हो सकती है और कुछ क्षण की भी हो सकती है। वो आप किसी ऐसे क्षण में है कि जहां पे पूर्णता प्रकाशित होने ही वाली थी, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो भी नारायण की कृपा से शिवत्व का, नारायण का परम गति तो आप प्राप्त कर ही लेंगे। बट अगर नहीं हो रही है, तब तक ध्यान करें, उस अनंत चेतना को अपने आप में समेटें, प्रकाश को उस समस्त जिस ब्रह्मांड, जो आपकी सारी एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग फैली, उसको जोड़ें, उसको एकत्र करें। तो सारी एनर्जी, सारे फंडामेंटल भौतिकता और सारी विविधता जब एक साथ एनर्जी में समाहित हो जाएगी, तो परागति और परम चेतना तो प्राप्त होगी ही होगी। जय श्री राम।